तो चलो बच्चों, आज समझते हैं रसायन विज्ञान का फर्स्ट लेसन है, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक है, तो पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी हम जो भी टॉपिक समझाएंगे, 2-3 टॉपिक समझाने वाले हैं। सारे टॉपिक का जो क्वेश्चन आंसर होगा अब वीडियो के लास्ट में हम प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो समझते हैं पहले क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। अब इसको समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ये बात रासायनिक अभिक्रिया, देखिए इस बात को समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलके बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कैसे बोलेंगे सो देखते हैं। इसमें देखिए दो तत्व है, यानी कि दो पदार्थ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता हो, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन था, ऑक्सीजन है, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। जब ये दोनों को एक साथ मिक्स कर दिए हैं तो ये तीसरा पदार्थ बना है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये भी गैस है, ये गैस है और ये कार्बन एक तरह से ठोस होता है, सॉलिड मतलब हल्का ठोस होता है। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण, नहीं हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब इसको जो है ना, अब ये समझते हैं समीकरण। तो एक बार मैं और बता देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे चीनी प्लस पानी, ये दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, शरबत बनता है। तो चीनी अलग है, पानी अलग है, और शरबत ये दोनों से अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ लेता है, भाग लेता है, और उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है ना, ये दोनों का गुण क्या होता है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, ये होता है। अब एक बात समझते हैं, थोड़ा ये इसको भी समझ लेते हैं। ये दोनों कहलाता है अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। और ये जो कहलाता है, ये पदार्थ, ये कहलाता है प्रतिफल या उत्पाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या उत्पाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। अब अभिकारक क्या होता है, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ये रासायनिक समीकरण आपको बताते हैं क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया है, इसके लेफ्ट साइड जो होता है वो अभिकारक लिखा जाता है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक हो जाता है, तो दोनों अभिकारक के बीच में ना, ये देख लीजिए कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह। दोनों अभिकारक के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो प्लस चिन्ह का। तो आप लोग समझ गए होंगे अभिकारक क्या होता है। फिर से सुन लीजिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और ये प्रतिफल समझते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है, उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिकारक कहलाया, और कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या कहलाया, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये अभिकारक भी समझ गए, उत्पाद भी समझ गए, यानी कि प्रतिफल समझ गए। अब देखिए, अब इस पॉइंट को समझते हैं, ये समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण, ये अभिक्रिया हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब रासायनिक अभिक्रिया को, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होता है, या तो अभिकारक होगा या तो प्रतिफल होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल को उनके सूत्र या संकेत की सहायता से जब संक्षिप्त रूप में दर्शा देते हैं ना, तो वो संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है, तो संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है।
तो देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो इसमें क्या हो गया, ये कार्बन का संकेत क्या होता है C प्लस ऑक्सीजन का संकेत O2, मिल के क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO2। तो आप देख पा रहे होंगे ये हो गया समीकरण, सबका नाम है तत्व का, उस सबका जो है ना संकेत है, ये दोनों संकेत हो गया, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। तो ये हो गया उसका संक्षिप्त निरूपण। संक्षिप्त निरूपण मीन्स क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना उसके संकेत या सूत्र की सहायता से। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये समीकरण कहलाता है। तो बात समझ गए, एक बार ध्यान से पूरा बात सुन लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद ये जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिल के बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड, ये अलग है, ये अलग है और ये दोनों से अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए अभिकारक समझते हैं, अभिकारक मिटा दिया, अभिकारक ये दोनों हुआ। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। प्रतिफल क्या होता है, यानी कि उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब नया पदार्थ का निर्माण होता है वो नया पदार्थ क्या कहलाता है, तो प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल को जब संक्षिप्त रूप में उसके संकेत या सूत्र की सहायता से दर्शा देते हैं ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप आपको ये सब सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।